अच्छा, इतना समझाने के बाद में बताओ कि आपका जन्म किस दिन हुआ था? बताओ बताओ। नहीं पता है? अच्छा, ये बता दो कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? गणतंत्र दिवस। अरे पगली, गणतंत्र दिवस की बात नहीं कर रहे हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये बताओ कौन सा दिन था? एक मिसाइल में आपको दिन निकालना सिखा देंगे कि आपका जन्म किस दिन हुआ था, ये तो बता दोगे, ये बताना ही पड़ेगा। अरे बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जनवरी कितना दिन का? 31 दिन का। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी भी तारीख को कौन सा दिन होता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बात बता दे, जैसे कि ऑड दिन क्या है, विषम दिन क्या है, सेंचुरी शताब्दी क्या है, लीप वर्ष क्या है, ये सारा चीज के बारे में पहले बता दे। उसके बाद में हम लोग ये जानेंगे कि किसी भी तारीख को कौन सा दिन होता है, जैसे आपका जन्मदिन कब हुआ था, कौन सा दिन आपका जन्म हुआ था। तो ये सारा चीज हम लोग जानेंगे बारी बारी से। पहले हम लोग जानते हैं ऑड दिन क्या होता है, विषम दिन क्या होता है। तो देखिए, विषम दिन ऐसे सारे दिन जो 7 से भाग देने पर बच जाए। जैसे पूछते हैं आज से 8वां दिन क्या था, तो पूछते 8वां दिन क्या है। आज अगर सोमवार है तो आज का 8वां दिन क्या होता? सोमवार होता। तो पता कैसे चलेगा कि सोमवार है? छोटा है तो आप बता दीजिएगा, लेकिन हम कहते कि आज से 50 दिन बाद क्या था, तो पता करना मुश्किल हो जाएगा ना। तो उसको कैसे पता करिएगा, वो जानने के लिए काम क्या करते हैं, विषम दिन कैसे पता करते हैं। तो जो भी दिन की संख्या है उसमें 7 से भाग दे देते हैं, तो जो बच जाता है शेषफल, रिमाइंडर बच जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑड दिन कहते हैं। जैसे ऑप्शन पहले लिख देते हैं, डेज बट्टे 7, यानी कि हिंदी में लिखे तो दिन बट्टे 7 कर देंगे तो ये क्या होगा? ऑड दिन के संख्या निकलेगा। जैसे हम पूछते 8वां दिन, आज से 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो इसमें 7 से भाग दीजिए, कितना रिमाइंडर बचा, शेषफल कितना बचा? 1 बचा। तो 8वां दिन 1, यानी कि आज जो दिन होगा वहां पर 8वां दिन वही होगा। उसी तरह से अगर हम मान लेते हैं 9 में भाग दिए 7 से, इसका ऑड डेज पूछते, इसका ऑड डेज पूछते तो कहते कि भाग दिए 2 बच गया। उसी तरह से अगर हम बोलते कि बताइए 13 का ऑड डेज, तो 13 में 7 से भाग देंगे और इसमें जो ऑड डेज होगा क्या हो जाएगा? 7 एक कम 7, यानी कि बचा कितना? 6 दिन, तो ऑड डेज हो गया। जैसे उसी तरह से हम पूछते कि 21 का ऑड डेज बताइए, तो 21 में 7 से भाग देंगे तो ऑड डेज कितना हो जाएगा? आप कहिएगा 0। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा कट गया, तो ऑड डेज हो गया। उम्मीद करते हैं कि ऑड डेज निकालना आप समझ गए। अब आ जाइए, सेंचुरी क्या है, शताब्दी क्या है। तो देखिए, शताब्दी यानी कि 100 साल का होता है। सेंचुरी आप लोग होते हैं ना, मैच में देखते होंगे कि एक सेंचुरी मार दिया, बोलते होंगे कोहली अरे आज सेंचुरी मार दिया। इस साल तो कोहली का दिन चल रहा है, सेंचुरी मार रहा है, सूर्य कुमार है, ये सब मार रहे हैं, तो वो सेंचुरी यानी कि 100 रन का बोलते हैं। तो 100 रन यानी कि उसी तरह से शताब्दी कितना? सेंचुरी का सेंचुरी क्या है? 100 का। तो 100 साल का एक सेंचुरी होता है, 100 साल एक सेंचुरी, 200 साल का 2 सेंचुरी, 300 साल का 3 सेंचुरी, 400 साल का 4 सेंचुरी होता है। अब देखिए, हम पूछते इस सेंचुरी में कितना ऑड डेज है, कितना ऑड डेज है, तो कहिएगा 100 साल है, इसका ऑड डेज 5 होगा, इसका कितना होगा? 5 होगा। अब कैसे निकालते हैं, अगर ये जानना है तो कमेंट करिएगा, तो इस पर बता देंगे। इसका 5 होता है, इसका होता है 3 ऑड डेज होता है, इसका 1 ऑड डेज होता है। देखिए, अगर 100 साल का है तो उसका ऑड डेज कितना होता है, विषम दिन कितना होता है? 5 होता है। अगर 200 साल है तो 3 होता है, और 300 साल है तो 1 होता है, और 400 वर्ष है, 400 वर्ष का ऑड डेज 0 होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, 400 जैसे होगा तब उसका ऑड डेज विषम दिन 0 होगा। अब पूछते कि देखिए, इसके मल्टीपल में जो भी रहेगा उसका ऑड डेज भी 0 होगा। जैसे 400 है, इसका ऑड डेज 0, और इसके मल्टीपल में जो भी आएगा उसका भी ऑड डेज क्या होगा? 0 होगा। तो जैसे 800, 400 के दुगुना है ना 800, इसका 0। हम उसी तरह से पूछते कि बताइए 1200 का, कहिएगा सर 0 होगा, 1600 का 0 होगा, 2000 का 0 होगा,
और यहीं पर अब पूछते कि बताइए 900 का क्या होगा, 900 का ऑड डेज क्या होगा, तो कहिएगा कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 800 प्लस 100। कोई दिक्कत नहीं है। 800 का कितना हो जाएगा 0 और 100 का कितना 5, तो पूरा 900 में कितना ऑड डेज 5 ऑड डेज हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ पा रहे होंगे। जैसे हम दूसरा लिख देते हैं, अगर हम कह देते मान लेते 1300 साल में 1300 का ऑड डेज बताइए, 1300 हटा देते हैं 1400 कर देते हैं 1400, तो कहते हैं कि सर पहले इसके पहले ऐसा ऑड डेज ऐसा खोजिए जो 400 के मल्टीपल हो, तो कहिएगा 1200 हो गया अब प्लस 200, तो 1200 का ऑड डेज 0 और 200 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये समझ रहे हैं। अगर हम पूछते कि आप बताइए कि आप 1900 का ऑड डेज कितना हो जाएगा 1900 का, तो कहिएगा 1900 का ऑड डेज सर 1600 प्लस 300 कर सकते हैं, तो 1600 का 0 हो जाएगा और 300 का ऑड डेज कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस बात को भी समझ गए कि सेंचुरी में ऑड डेज क्या होता है। अगर ये बात आप समझे हैं तो आप बताओ कि जिस दिन कैलेंडर शुरू हुआ था 1 तारीख को कौन सा दिन था, बताओ जल्दी 1 तारीख को कौन सा दिन था, आप जानते हो ना, बताओ ना कौन सा दिन था। अरे जब भी कैलेंडर शुरू हुआ था तो 1 तारीख को सोमवार था, 2 तारीख को मंगलवार था, 3 तारीख को बुधवार था, तब न जाके सोमवार को 1 तारीख, मंगलवार को 2 तारीख, बुधवार को 3 तारीख, बृहस्पतिवार को 4 तारीख, शुक्रवार को 5 तारीख, शनिवार को 6 तारीख और रविवार को 7 तारीख था। 7 तारीख को तो रविवार था, लेकिन हम लोग 7 तारीख को छुट्टी मनाते हैं, इसलिए इसको हम लोग 0 या 7 बोलते हैं। कैसे 7 तारीख को क्या था 7 तारीख को रविवार था, लेकिन इस दिन हम लोग छुट्टी मनाते हैं। या आप कहिएगा कि इसका बताइए क्या होगा, तो 7 में 7 से भाग दीजिए तो कट जाएगा तो 0, तो 7 को या तो 7 लिखिए या तो 0 लिखिए, दोनों बात सही है। अब बताओ 8 तारीख को क्या था, तो 7 की तारीख रविवार के बाद में फिर सोमवार आता है, तो 8 को सोमवार था, 9 को क्या था मंगलवार था, 10 को क्या था बुधवार था, इसी तरह से जा रहा था। तो हम कहते कि 28 को क्या था, तब ऐसा ही काउंट करिएगा कि यहाँ पर 11 12 13 ऐसा ही काउंट करिएगा, नहीं ऐसे काउंट नहीं करना है, 7 से भाग देना है। अगर कट गया तब तो शनिवार, अगर शेष 1 बचा तो सॉरी कट गया तो रविवार, अगर शेष 1 बचा इसका मतलब सोमवार। देखिए अभी इसमें 7 से भाग दीजिए तो कितना बचा 1 बचा, 1 था सोमवार 1 आया यानी कि सोमवार होगा। अगर इसमें भाग दिए 7 से 2 बचा यानी कि 2 कौन था मंगलवार था। इसी तरह से 7 से भाग देंगे 3 बचा, इसी तरह से। तो हम कहते 30 तारीख को कौन सा दिन था, तो 30 तारीख में आप किससे भाग दीजिएगा 7 से भाग दीजिए, 7 से भाग देंगे तो क्या बचेगा 7 चौका 28 बचा 2, और 2 का कहने का मतलब क्या था मंगलवार था। 30 तारीख को जब भी कैलेंडर शुरू हुआ था तो मंगलवार था। तो उम्मीद करते हैं कि इस बात को भी आप समझ गए कि इसका कोड क्या होगा। ये कोड वोड कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको जब कैलेंडर शुरू हुआ था तो उनका दिन है, ध्यान में रखिएगा। पहला तारीख को सोमवार, दूसरा को मंगलवार, तीसरा को बुधवार, इस के अनुसार बढ़ेगा, 7वां के बाद में रिपीट होगा। ठीक है, अब ध्यान में रखिएगा इस बात को। अब लीप वर्ष बता दे क्या होता है। तो लीप वर्ष के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए कोई भी संख्या है उसमें 4 से भाग दीजिए और जितना बार में भाग जाएगा उसको लीप वर्ष कहते हैं। हिंदी में भी लीप वर्ष कहते हैं। हर चौथे साल पर आता है ना, जिसके वजह से एक दिन बढ़ जाता है। आपसे पूछते हैं कि एक साल कितने दिन का होता है, तो आप कहिएगा 365 दिन का होता है। तो ऑर्डिनरी साल जो रहता है, ऑर्डिनरी ईयर जो रहता है, वो ऑर्डिनरी ईयर जो होता है वो 365 का होता है।
365 दिन का होता है, और लीप वर्ष होता है 366 का होता है। 366 का क्यों होता है? क्योंकि एक दिन बढ़ जाता है, और एक दिन बढ़ जाता है उसको लीप वर्ष कहते हैं। तब आप बताइए कि अगर 5 साल में लीप वर्ष पूछे कितना, तो हर चौथे साल लीप वर्ष एक होता है। 4 साल में लीप वर्ष एक होता है, तो आप 4 से भाग दीजिएगा, जितना बार में भाग जाएगा उतना ही लीप वर्ष। जैसे मान लेते हैं हम पूछते 5 में कितना लीप वर्ष है 5 साल में, तो 5 साल में आप 4 से भाग दीजिए तो लीप वर्ष कितना हो जाएगा। तो देखो भाग देते हैं तो कोसेंट आता है, कोसेंट यानी कि भागफल। क्या होता है? भागफल लिखा जाता है। तो 4 एकम 4 यानी कितना लीप वर्ष है? 1 लीप वर्ष। अगर हम कहते कि 10 साल में कितना लीप वर्ष, तो 4 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा, तो 2 लीप वर्ष। हम पूछते 11 में कितना, तो 4 से भाग देते तब भी कितना होता? 4 दूनी 8 यानी कि 2 ही लीप वर्ष होता। उसी तरह से हम पूछते कि बताइए 12 में कितना, तो 4 से भाग देंगे, 4 तिहाई 12, इस बार कितना गया? 3 गया, तो कितना लीप वर्ष? 3 लीप वर्ष। उसी तरह से अगर हम पूछते आपसे कि ये बताइए कि 14 साल में कितना लीप वर्ष, तो आप भाग देते कितना से? 4 से, तो कितना हो जाता? 3 लीप वर्ष। अच्छा, आप एक लास्ट बता दो कि 46 साल में कितना लीप वर्ष, तो 46 में 4 से भाग देंगे, कितना? 4 एकम 4 बचा, 4 एकम 4, 11 लीप वर्ष होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये भी समझ गए कि लीप वर्ष क्या है। विश्वास है कि आप समझ गए हैं। बस ये विश्वास को तोड़िएगा नहीं तो आप लोग कभी कभी विश्वास तोड़ देते हैं। बस जो समझा रहे हैं इसको अच्छे से समझ जाइएगा। एक मिसाइल में आपको दिन निकालना सिखा देंगे कि आपका जन्म किस दिन हुआ था, तो इसलिए यहां बने रहिएगा। अब एक लास्ट कंसेप्ट है, इसको समझ लीजिए। कंसेप्ट कुछ नहीं है, आप बताओ कि जनवरी कितना महीना का होता है, ये तो बता दोगे, ये बताना ही पड़ेगा। अरे बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जनवरी कितना दिन का? 31 दिन का। चलो फरवरी के बारे में बताओ, फरवरी के बारे में। जनवरी 31 दिन। फरवरी कितना दिन? फरवरी कितना दिन? फरवरी या तो 28 दिन या तो 29 दिन। अब 29 दिन कब होता है? तो जब एक दिन इसमें लीप वर्ष में बढ़ जाता है तो 29 दिन, और सिंपल रहता है तो कितना होता है? 28 दिन रहता है। इसी के वजह से ये लीप वर्ष आता है, ध्यान में रखना। ये 28-29 के चक्कर में ये हो जाता है। जैसे आपके चक्कर में कोई और परेशान हो जाता है ना, उसी तरह से इसके चक्कर में ये पूरा लीप वर्ष और ऑर्डिनरी वर्ष परेशान हो जाते हैं। आगे देखिए, मार्च कितना का होता है? 31 का। अप्रैल 30, मई 31, जून कितना? 30, जुलाई 31, और जुलाई और अगस्त 31, दोनों 31 होता है, ध्यान में रखिएगा। जुलाई और अगस्त दोनों 31 होता है। सितंबर बताओ 30, अक्टूबर कितना? 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। तब ना 31 दिसंबर को आप लोग रात भर जगे रहते हो, क्योंकि अगले दिन 1 जनवरी होता है। तो ये क्या है आप जानते हैं ना पहले से कि ये सारा क्या है? महीना का आखिरी दिन है। कितना दिन का महीना लगता है, कितना दिन का महीना लगता है, ये जानते थे। अब बता दो कि ये 31 दिन का महीना है जनवरी, तो इसका ऑड डेज क्या होगा? इसका ऑड डेज बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। तो कहिएगा कि ऑड डेज निकालना अभी सिखाए थे। क्या सिखाए थे? कि 7 से भाग दीजिए, जो बचेगा वही ऑड डेज है। तो 7 से जल्दी भाग दो, 7 से भाग दिए, यहाँ कितना? 3। 28 का रहेगा तो 28 में 7 से भाग देंगे तो 0, और 29 का रहेगा तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि अगर 28 का महीना लगेगा तो 0 हो जाएगा, और 29 का महीना लगेगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। मार्च 31 है तो फिर 7 से भाग दिए थे, 31 में तो 3 आया था। अब इसमें देखो, अप्रैल में 7 से भाग दोगे तो कितना आ गया? 7 चौका 28 यानी कि 2। अप्रैल में 2, फिर 31 में तो 3 आया था, लिख देते हैं। 30 में 2 आ रहा है, लिख देते हैं 3।
3, जुलाई और अगस्त दोनों 31 का है तो दोनों 3 होगा। और सितंबर कितना 30 है तो इसका ऑड डेज 2, इसका कितना ऑड डेज 3, इसका ऑड डेज 2, इसका ऑड डेज 3। उम्मीद करते हैं कि ऑड डेज। अच्छा ये भूल भी जाओगे तो क्या दिक्कत है, किससे भाग दे देना, 7 से भाग दे देना और निकाल लेना क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बेसिक कंसेप्ट आप समझ गए हैं। अगर इस बेसिक कंसेप्ट को समझ गए हैं तो क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर दीजिएगा। अच्छा इतना समझाने के बाद में बताओ कि आपका जन्म किस दिन हुआ था, बताओ बताओ, नहीं पता है। अच्छा ये बता दो कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, गणतंत्र दिवस। अरे पगली गणतंत्र दिवस की बात नहीं कर रहे हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार, ये बताओ कौन सा दिन था, नहीं पता है। अब सीख लो, इसको लिखो 26, यहाँ पर 1950 को क्या लिख सकते हैं 1600 प्लस 300 प्लस 50 नहीं, एक कम कर यानी 49 लिख दिए। और हम बोले कि इसमें 49 में लीप वर्ष कितना है, लीप वर्ष, तो लीप वर्ष निकालने के लिए अभी बताए थे 4 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा 12, तो कितना हो जाएगा 12 लिख दिए, बस हो गया। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आंसर लिख लेना है। और आपको आंसर लिखने के लिए अभी बताए ऑड डेज निकाल लो, तो 26 है तो इसका ऑड डेज 7 से भाग दोगे तो 5 यहाँ बचेगा। यहाँ तो 1600 का ऑड डेज तो 0 होता है, आपको पढ़ाए हैं यहाँ पर देखिए 1600 0। और 300 का अभी बताए कितना होता है 1 होता है, 0 हो गया। और 49 में भाग दीजिएगा 7 से तो इसका भी 0 हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा। और 12 में भाग देंगे तो कितना बचेगा, 7 से भाग दिए तो 5 बचा, 5 5 10, 1 11, 1 12, टोटल हो गया 12। तो 12 बट्टा फिर 7 से कर देंगे क्योंकि 7 से ज्यादा होगा तो भाग देते जाएंगे, भाग दिए तो कितना आ गया 5। अब 5 कौन सा दिन होता है, पांचवा दिन शुक्रवार होता है। कौन सा दिन होता है, शुक्रवार होता है, फ्राइडे होता है, शुक्रवार होता है। यही आपका आंसर हो गया कि 10 मार्च 2006 को कौन सा दिन था। तो बनाने का सिंपल तरीका है, क्या करिए कि ये जो 10 मार्च है यहां तक जाने में पहले किससे गुजरना पड़ेगा, तो पूरा जनवरी, फिर फरवरी, फिर ना मार्च। तो जनवरी में कितना दिन 31 दिन लिख दिए, फरवरी आएगा तो 28 या 29, तो ये तो साधारण वर्ष है तो 28 दिन प्लस मार्च, मार्च का ये जो दिन है इसको लिख दीजिए, तो ये 10 है तो 10 लिख दिए। और प्लस ये जो 2006 है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2000 प्लस 6 को 6 नहीं लिखना है, एक कम करके लिखना है, एक घटा कर लिखना है तो 5। और एक बात है कि आपको सिखाए कि लीप वर्ष कैसे निकलेगा। तो ये 5 साल का लीप वर्ष तो 500 में 5 में 4 से भाग देंगे कितना बार जाएगा, एक बार में भागफल कितना, एक बार हो गया। तो इसमें एक और एक लीप वर्ष होगा तो इसको जोड़ देना है। इसमें बस दिमाग एक ही चीज में आपको लगाना है कि इसका लीप वर्ष निकालना। लीप वर्ष निकालने के लिए इसको एक कम करिएगा, जो बचेगा उसमें 4 से भाग दीजिएगा, जितना बार में जाएगा उसको लिख दीजिएगा, बस आपका आंसर आ जाएगा कि आपका जन्मदिन कब था। अब बस काम करना है कि इसका आंसर निकालने के लिए आपको बताना है लीप वर्ष ऑड डेज क्या होगा। तो ऑड डेज देखो ये 31 है तो इसका 3, 28 7 से भाग देंगे खत्म यानी 0, यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर 10 है तो 7 से भाग देंगे 3, यहाँ पर 2000 का लीप वर्ष कितना 0, कितना हो जाएगा 0। और 5 1 6 है तो ये तो ऐसा ही छोटा है 7 से तो यही रह जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 6 3 9 और फिर 12, टोटल कितना आ गया 12 आ गया। यानी अभी भी 7 से बड़ा है, 7 से भाग दे दिए तो कितना आ गया 5 आ गया, रिमाइंडर 5 आया। यानी कि 5वां दिन कौन सा दिन है, 5वां दिन कौन सा दिन है, देखो इधर कौन सा दिन है, शुक्रवार है, फ्राइडे है। अरे ये देखने का चीज है नहीं, कैसे दिमाग में रखिए, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पति शुक्र, 5वां दिन शुक्र होता है, आप भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ 15 फरवरी है तो आपको काम क्या करना, फरवरी तक जाने में पहले जनवरी पूरा गुजरना है। और देखो हम कह रहे हैं कि 31 जनवरी जो बार बार लिख रहे हो और काट कर 3 लाना है, तो हम क्यों ना जनवरी को पहले ही 3 लिख दे। अगर लिखने का मन नहीं है तो लिख दो 31 फरवरी,
कोई सॉरी 31 जनवरी लिख दिए। फरवरी, अब ये जो यही ना आखिरी महीना है जहां का पूछा है, तो आखिरी वाला का तो बोले है जो दिया है उसी को नोट कर दो 15। अब ये 2022 है तो 2000 को हम 22 को 2000 प्लस 22 को लिखने से पहले क्या हम बोले कि एक कम करके लिखिए, तो एक कम करिएगा तो कितना हो जाएगा 21। और इसमें क्या अपने मन से जोड़ना है, एक लीप वर्ष। तो लीप वर्ष भूल जाओ ना, ऐसे ध्यान में रखो कि 4 से भाग देना है, जितना बार में जाएगा उसको यहां लिख देना है। तो 22 में 4 से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा 5 बार में, इस 5 को यहां लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा देखिए, ये काटोगे 3, क्योंकि 7 से भाग काटना नहीं है, 7 से भाग देना है तो 3 आएगा। यहां 7 से भाग देंगे तो 1 आया। ये तो इसका तो 0 होता है 7 से भाग देने पर, और एक 21 है तो इसका भी 0 हो जाएगा क्योंकि 7 से कट जाएगा, और एक 5, तो यहाँ 3 1 4 5 9, यानी टोटल कितना हो गया 9 हो गया। तो अभी भी 7 से ज्यादा है ना, तो फिर एक बार 7 से भाग दे दो, तो यहाँ कितना बच गया 2 बच गया, यानी 2 क्या होता है मंगलवार। कौन सा मंगलवार। अच्छा, इतना समझाने के बाद में ये आप बताओ कि हमारा देश जो है कब आजाद हुआ था। ये आपको बताना है कि हमारा देश कब किस दिन आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। पहले आप खुद बनाइए, नहीं बनेगा तब वीडियो देखना है, लेकिन विश्वास है आप पर कि आप बना दीजिएगा। तो पहले चलिए ऐसे आप बना लीजिएगा तब देखिएगा, हम बता देते हैं। अभी देखो काम क्या करना है, 15 अगस्त 1947 जाने में, 15 अगस्त तक जाने में पहले जनवरी फरवरी मार्च ये सारा से गुजरना पड़ेगा। तो अब आप उसका 30 31 मत लिखा करो, आप मन में सोचो ना 31 है तो 7 से भाग देंगे तो 28, बचा कितना 3, लिख दो। तो उसी तरह 7 से भाग देते तो जनवरी का 3, जनवरी का कितना हो जाता, जनवरी का 3 हो जाता। फरवरी का कितना है, तो साधारण वर्ष है तो असाधारण वर्ष 28 का होता है, तो 28 में 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर 0, फरवरी 0। मार्च 31 का 3 हो गया, मार्च का 3 हो गया। अप्रैल का कितना हो गया 2 हो गया। मई का कितना हो गया 3 हो गया। जून का 2 हो गया। जुलाई का 3 हो गया। अगस्त का ऐसा नहीं कि आप लाइन बाय लाइन आ रहे हो तो अगस्त का 3 लिख देना, नहीं, अगस्त तक तो रुकना ही है। तो अगस्त 15 अब प्लस 1947 को क्या बोले कि क्या 1900 जो है हम ऐसे लिख सकते हैं 1600 प्लस 300, तो 16 3 1900। अब 47 को हम बोले हैं कि अपने मन से एक कम कर दीजिए, तो ये हो गया 46। क्या काम कंप्लीट हो गया, तो नहीं, इसके साथ साथ क्या करना है लीप वर्ष निकालना है। तो 46 में 4 से भाग देंगे तो 11 4 44, यानी कितना हो जाएगा प्लस 11। अब काम करते हैं, काट देते हैं जो कटने वाला है। देखो ये 7 से भाग देंगे, यहाँ 1 बचेगा, ये तो 0 हो जाता है, आपको बताए हैं 1600 का 0। और 300 का कितना होता है आपको बता दिए हैं 1 होता है। और यहाँ 7 से भाग देंगे तो 7 6 42, तो कितना बचेगा 4 यहाँ बच जाएगा। 7 कम 7 तो बचेगा कितना 4 यहाँ बचेगा। अब जोड़ लेते हैं, तो 4 4 8 1 9 9 1 10 3 13 15 15 3 18 20 23 और 3 कितना हो जाएगा 26। टोटल कितना हो गया 26 दिन हो गया और डेज। तो 7 से बड़ा हो गया तो फिर 7 से भाग दे देंगे, तो कितना बच गया फाइनली 5 दिन बच गया, यानी अब 7 से छोटा आ गया 5 दिन। अब बताओ पांचवा दिन क्या था, पांचवा दिन क्या था, तो पांचवा दिन फ्राइडे यानी कि शुक्रवार था। फ्राइडे था, क्या था फ्राइडे था, शुक्रवार था। तो हमारा देश कब आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, उस दिन आजाद हुआ था। कौन सा दिन फ्राइडे। इसी तरह से आप काम करिएगा कि आपका अपना जन्मदिन जो पता करना है किस दिन हुआ था, ये आपका होमवर्क है। आपको अपना जन्मदिन निकालना है कि आपका जन्म कब हुआ था और आपको कमेंट करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इतना समझाने के बाद में आप समझ पाए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा, आपको फिर से बता देंगे, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।